हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रियंका और मेरी काफ़ी दिन से वीडियो नहीं आ रही थी। 2 महीने मेरे ऐसे ही बिना वीडियो बनाए चले गए क्योंकि मैंने वीडियो को प्राथमिकता ना देते हुए अपनी पढ़ाई को ज़्यादा प्राथमिकता दी। और दूसरी बात ये थी कि मेरे पास समय भी बहुत कम था क्योंकि जो मेरी पहली वीडियो आई हुई है 2 महीने पहले की आई हुई है और मेरी तैयारी ज़ोरों-शोरों से चल रही है। हाँ, मार्च में थोड़ा-सा मेरी तैयारी में ब्रेक लगा, वो इसलिए क्योंकि मैं अपने मायके गई हुई थी और मायके मतलब मेरे भाई को बेटी हुई है, भतीजी हुई है मतलब मुझे। तो इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाया। मम्मी हमारी है नहीं, तो इस वजह से हमें ही सब कुछ काम करने पड़े। तो मेरी वीडियो बिल्कुल नहीं आ पाई, ना पे मेरे पास समय मिल पाया। जो समय होता था उसे मैं पढ़ाने में, खुद पढ़ने में और मतलब गुज़ारती थी और घर के काम वग़ैरह और फिर बच्चे के काम बहुत हो जाते हैं घर में। तो इस वज़ह से मतलब मेरी वीडियो नहीं आ पाई और फिर उसके बाद मैं आ गई अपने ससुराल। ससुराल आने के बाद मैं आ गई फिर अपने पति के साथ जॉब पर। और क्योंकि वो पुलिस में है तो मैं उनके अब साथ रह रही हूँ क्योंकि बच्चे का एडमिशन कराया है, तो अब मैं उनके साथ रही हूँ। तो अब थोड़ा बहुत टाइम तो काफ़ी मिलता है, लेकिन वीडियो डालने का टाइम अब भी बहुत कम मिलता है क्योंकि अब पेपर सर पे है और पेपर में कुछ भी ज़्यादा दिन नहीं बचे। और अगर हम अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन करते हुए अपनी पढ़ाई को मेंटेन करें और अपने आप को मतलब ऐसा बनाएं ताकि अनुशासन से कि हमें इस टाइम ये काम करना है और इस टाइम सोना है और इस टाइम मतलब अपनी पढ़ाई को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है, तो तब ही हम कुछ कर पाएंगे। तो मेरा तो मेन मोटिव ये रहता है कि आपको अपनी तरह ट्रीट करना, कि जैसे हम करते हैं, जैसे हम पढ़ाई करते हैं, जैसे हम अपने आप को मतलब बच्चे का भी काम करते हैं, घर के भी घरेलू काम भी करते हैं और पढ़ाई का एक ऐसा लेवल यूज़ करते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी पढ़ाई को दे सकें। अब मेरा समय ऐसा गुज़रता है जैसे कि सुबह मैं 2 बजे से उठी, 2 से 4 तक मैं पढ़ी। 4 के बाद अपने खाना-पीना ये सब मतलब झाड़ू-पोछा अपना सारा कुछ काम कर लिया। काम करने के बाद वही 8 साढ़े 8 बज जाते हैं। 8 साढ़े 8 में फिर अपनी बेटी को स्कूल छोड़ के आना। 1 घंटे उसके पास बैठना वहीं स्कूल में ही। तो उसके बाद आने के बाद खाना-वाना खा कर के मैं फिर पढ़ने बैठ जाती हूँ 1 से 5 तक। तो ऐसे-ऐसे टाइम का शेड्यूल बनाया जाता है और वो हम पर डिपेंड करता है कि हम उस शेड्यूल को किस तरीके से फ़ॉलो करते हैं। और उसे मतलब किस तरीके से अपनी धारणा में अंदर लेके आते हैं कि हमें अब अपने मन को और अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा कि हमें किस तरह अपनी पढ़ाई को धार देनी है। और काम सभी की होते हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे पास यहाँ फुल फैसिलिटी है कि मैं मतलब वॉशिंग मशीन है मेरे पास यहाँ कपड़े धोने के लिए या कुछ भी सामान है, नहीं, मैं ऐसे सामान नहीं लाई हूँ। तो इस वजह से मतलब हाथ से ही कपड़े धुलना, झाड़ू पोछा मतलब ये सब ऐसे ही तो घरेलू तौर पर सारे काम कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप कहीं भी रहो और आप उसी ही परिस्थिति में रहना सीखो जहाँ आप रह रहे हो। तो सबसे बड़ा नेक इंसान होता है जो वहाँ की परिस्थिति के अनुसार ढल जाता है और जो ये सोचता है कि यहाँ पर ये कमी है, वहाँ पर वो कमी है, तो वो कमी कभी पूरी नहीं होती। तो परिस्थिति बस इंसान को ढलना ज़रूरी होता है। दूसरी बात ये थी कि मेरे जो हस्बैंड की जहाँ पर ड्यूटी चल रही है वहाँ पर खाने पीने की बिल्कुल भी सुविधा नहीं है, तो इस वजह से भी मुझे आना पड़ा। तो मेरी शादी को 7 साल हो चुके हैं, तो इस वजह से उन्होंने भी बोला कि बच्चा भी पढ़ लेगा और हमारे खाने-पीने का भी जुगाड़ हो जाएगा। तो इस वजह से मैं इनके साथ आ गई। हाँ, बैलेंस नहीं बन पाया बहुत सारी चीज़ों में, जैसे कि मायके में रही तब पढ़ाई का कम ही टाइम मिल पाया, लेकिन फिर भी जैसे-तैसे करके खुद को मैनेज कर के मतलब पढ़ाई कर ली। फिर ससुराल में आने पर काफ़ी टाइम मिला और फिर अब मैं इनके साथ हूँ तब भी बहुत टाइम मिल रहा है पढ़ने का। मैं ये कहने लगूँ, भगवान को दोष नहीं दिया करते और जब हमारे पास हर चीज़ की सुविधा हो, लेकिन भगवान को दोष नहीं देना चाहिए कि हमें टाइम नहीं मिला। किसी चीज़ में झूठ बोलोगे तो वो खुद पर ही, इंसान पर ही भारी होगा। तो मेरी होम साइंस में मेरे प्रैक्टिस सेट ये सब जैसे मतलब नोट्स हैं, प्रैक्टिस सेट हैं और फिर आरडी निकलवाया मैंने, आरडी की तैयारी की। लेकिन आरडी अगर आप दूर से देखोगे तो बड़ा डरावना सा लगेगा, लेकिन आप समझ समझ के आज 5 चीज़ें याद कर ली, कल को 5 चीज़ें याद कर ली, तो वो बहुत आसान लगने लगेगा। तो मेरा तो ये कहना है कि किसी भी चीज़ से डरना नहीं चाहिए। और बस अब मेरा क्या रह रहा है, मेरे फ़ोन पर जो प्रैक्टिस सेट ज्योति मैम लगाती हैं पार्थ एजुकेशन ऐप पर, तो जैसे वीडियोस पड़ी रहती है, जिज्ञासा जिज्ञासा का वो है मतलब बैच है वो, तो वो मैं देखती हूँ और उन्हें ही मैं मतलब उनमें क्वेश्चन ऐसे ऐसे होते हैं, छटे हुए क्वेश्चन होते हैं, तो वो एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे का बैच है। तो वही मैंने बहुत सारी वीडियोस 5 दिन के लिए स्टोर करके रख रखी हैं कि मुझे 5 दिन में ये वीडियोस कंप्लीट करनी है। तो मेरा टारगेट जो होता है डे बाय डे होता है कि ये डे मुझे ये करना है। लेकिन हम मेरे काफ़ी दिन, मैं ये कहने लगूँ, मेरे काफ़ी दिन वेस्ट गए हैं क्योंकि जब हम कहीं बेबी होता है तो उसके साथ बहुत सारी क्या नाम है काम-वाम और मतलब किचन के काम, वैसे काम, बच्चे के काम तो उतने हो जाते हैं कि बिल्कुल भी अपनी पढ़ाई को हम व्यवस्थित नहीं कर सकते, संतुलन नहीं बना सकते।
तो मेरा ये कहना है कि जैसे ये परिस्थिति है उसमें रहना सीखो और उसमें ही अपने काम को करना सीखो कि हम किस परिस्थिति में रहकर अपना काम कर रहे हैं। और फिर भी मैंने वहाँ पर किसी मतलब सब चीज़ों को मतलब मैनेज करते हुए अपनी पढ़ाई को भी कम से कम दिन में 4 घंटे तो दिए ही दिए हैं। मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगी कि मैंने ज़्यादा टाइम दिया, लेकिन 4 घंटे तो बस दिए ही दिए हैं पूरे मार्च। फिर पूरा अप्रैल आ गया। अप्रैल में मेरी पढ़ाई ठीक-ठाक अच्छी चली और मतलब सही चल रही है अप्रैल से। और अप्रैल में 8-10 दिन मैं ससुराल में भी रह ली और फिर मैं इनके साथ आ गई, तो मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है। लेकिन जब किसी का काज होता है तो उसमें भी जाना ज़रूरी होता है। ये मेरी पहली वीडियो है जहाँ पर मैं अपने मायके गई हुई थी। मेरे मायके की वीडियो है और ये वीडियो छोटी सी शायद क्लिप मैंने पहले भी डाली हुई है, लेकिन मैं इसमें ये बता रही हूँ कि मैंने यहाँ पर जो भी मुझे टाइम मिल पाया, घंटा, 2 घंटा, डेढ़ घंटा, 3 घंटा, उस मैंने सबको मैनेज किया है और पढ़ा है। ये मेरी बेटी है जो हाथ जोड़ रही है, कैलेंडर जो टंग रहा है दीवार पर। तो मेरा ये कहना है कि अब मतलब इतना जाग कर इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि हमारी आँखें भले ही आराम को कहें, भले ही मतलब ये कहें कि नहीं सो जाओ, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, परसों हम कर लेंगे, मतलब परसों पढ़ाई कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। और ना ही आप ऐसा करना, आपका कोई भी विषय है, आपका कोई भी सब्जेक्ट है और आपको उस पर मतलब इतनी तकड़े वाली पकड़ बनानी हो। कहते हैं ना कि पूरे साल पढ़ाई ना करो, एग्ज़ाम से 4-5 दिन पहले पढ़ाई कर लो, तो वो इतनी जल्दी पकड़ में आ जाती है और दिमाग में बैठ जाती है। तो ऐसे वाली पढ़ाई करो कि अब आपके पास टाइम नहीं है, संतुलित टाइम है, बिल्कुल फ़ोकस रखना है उस टाइम पर। तो उस टाइम को मैनेज करते हुए आप इस तरीके से पढ़ाई करो, इस तरीके से पढ़ाई करो कि आप खुद को ये सोचो कि नहीं बस अब ये एग्ज़ाम मेरा आखिरी एग्ज़ाम है। और मैं मानती हूँ कि मेरे जीवन का आखिरी एग्ज़ाम है, मैं एग्ज़ाम नहीं दूँगी उसके बाद। बात उम्र की नहीं है सॉरी, मेरे गला वो हो रहा है। बात उम्र की नहीं है, बात ये है कि अब अंदर से ही विश्वास ऐसा हो गया है कि चाहे कहीं प्राइवेट लग जाएगी तो उसे देख लेंगे। लेकिन अब इतनी मेहनत करूँगी, इतनी मेहनत की है इस पेपर में कि आगे मेरी हिम्मत नहीं है कोई और एग्ज़ाम देने की। तो ये मेरा लास्ट है एग्ज़ाम, मैं आपसे बस ये बताना चाहती हूँ। तो आज की वीडियो मतलब काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो आज की वीडियो इसलिए बस। थैंक यू वेरी मच।